गांव के सुदूर छोर पर मिट्टी और ईंट से बना एक छोटा सा घर था। छत पर जगह जगह से पानी टपकता था और बरसात में पूरा आंगन कीचड़ से भर जाता था। उस घर में रहते थे रामेश्वर, उनकी पत्नी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे। घर की हालत साधारण ही नहीं बल्कि तंगी से भरी थी। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कभी कभी भारी पड़ जाता था। रामेश्वर की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था अपने बच्चों को वो सब देना जो उन्हें कभी नहीं मिला। उन्होंने खुद बचपन में गरीबी देखी थी, अधूरी पढ़ाई देखी थी और अपमान सहा था, लेकिन अब वो चाहते थे कि उनके बच्चे उस कमी को न झेलें। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव की गलियों में फैलती, तभी से उनकी भागदौड़ शुरू हो जाती। कभी खेत में मजदूरी, कभी ईंट भट्टे पर काम, तो कभी शहर जाकर दिहाड़ी करना। घर लौटते लौटते अक्सर शरीर टूट जाता, लेकिन चेहरे पर एक ही बात रहती कि बच्चों को भूखा नहीं सोना चाहिए। बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्हें बस इतना समझ आता था कि पिता रूस कहीं जाते हैं और रात को थके हारी लौटते हैं। माँ अक्सर कहती, देखो तुम्हारे पिता कितनी मेहनत करते हैं ताकि तुम अच्छे कपड़े पहन सको, पढ़ लिख सको। पर बच्चों की नन्ही समझदारी उस गहराई तक नहीं पहुंच पाती थी। उन्हें लगता ये तो पिता का काम है, जैसे बाकी पिता करते हैं। रामेश्वर को किताबों से बड़ा लगाव था, पर किस्मत ने उन्हें ज्यादा पढ़ने नहीं दिया। यही कारण था कि वो चाहते थे उनके बच्चे पढ़ाई में कभी पीछे ना रहें। जब भी गांव का मास्टर स्कूल की फीस मांगता या किताबें खरीदने का नाम आता, रामेश्वर अपने खाने पीने से कटौती करके भी पैसे जुटा देते। एक बार उनकी छोटी बेटी ने स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन के लिए रंगों की मांग की। घर में पैसे नहीं थे। उस दिन रामेश्वर ने खेत में काम के बाद शहर जाकर एक ठेले पर देर रात तक सामान ढोया, ताकि अगले दिन बेटी को रंग की डिब्बी दिला सकें। जब उसने खुशी से वो रंग उठाए और मां को दिखाए, तो रामेश्वर की थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। लेकिन ये त्याग धीरे धीरे उनकी आदत बनता जा रहा था। परिवार के बाकी लोग सोचने लगे, अरे बाबूजी तो संभाल लेंगे, वे चुपचाप सब कर ही देते हैं। रात को जब पूरा घर सो जाता, तब रामेश्वर अकेले चारपाई पर लेटकर आसमान देखता। टूटी फूटी झोंपड़ी की छत के बीच से टिमटिमाते तारे नजर आते। वो खुद से पूछता, क्या कभी मेरी जिंदगी आसान होगी? क्या कभी मेरे बच्चे मेरी इस थकान को समझेंगे? पर अगले ही पल मुस्कुराकर सो जाते, क्योंकि उन्हें पता था पिता की दुनिया में सबसे बड़ा सुख बच्चों की मुस्कान होती है। रामेश्वर की जिंदगी एक ही धुरी पर घूम रही थी, मेहनत और परिवार। सुबह अंधेरा रहते उठना, काम की तलाश में निकलना, दिन भर पसीना बहाना और फिर थके हुए शरीर को लेकर रात में घर लौट आना। ये चक्र रोज चलता था, बिना किसी छुट्टी, बिना किसी आराम के। गांव के लोग कहते, रामेश्वर तू इतना क्यों खटता है? अपनी भी तो जिंदगी है, कभी अपने लिए भी सोच। पर रामेश्वर बस मुस्कुराकर कह देते, मेरी जिंदगी तो मेरे बच्चों की पढ़ाई और उनकी खुशियों में ही है। कभी धूप की तपिश, कभी बारिश की तेज धार, कभी ठंडी हवाओं की चुभन, कोई मौसम उन्हें रोक नहीं पाता था। उनके पैरों में हमेशा घिसी हुई चप्पल होती, कपड़े पसीने और धूल से लथपथ, पर आंखों में वही चमक। बच्चे भूखे नहीं सोने चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। एक बार गर्मियों की दोपहर में वो ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि सिर से पसीना नदियों की तरह बह रहा था। अचानक चक्कर आया, हाथ से ईंट छूट गई और वो गिरते गिरते बचे। साथी मजदूर ने कहा, रामेश्वर तू थोड़ा आराम कर ले, इतनी मेहनत मत कर। लेकिन उन्होंने ठंडा पानी पीकर फिर ईंट उठाई और काम में लग गए। उनकी पत्नी सुशीला अक्सर कहती, आप अपने शरीर को इतना क्यों तोड़ते हैं? बच्चे बड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे सब संभाल लेंगे। रामेश्वर हंसते हुए जवाब देते, बच्चे बड़े होने तक इंतजार करने से पहले हमें उनकी नींव मजबूत करनी होगी। अगर नींव ही कमजोर रह गई तो मकान कब तक टिकेगा? रामेश्वर की यही सोच थी, त्याग करो पर बच्चों का भविष्य बनाओ। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने। वो अक्सर बेटे के स्कूल बैग को देखते, किताबें पलटते और मन ही मन सोचते, काश मैं भी इतना पढ़ पाता। पर वो अपने अफसोस को कभी शब्दों में नहीं ढालते। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे।
अब उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही थीं। नए कपड़े, नई किताबें, स्कूल की फीस, कभी साइंस प्रोजेक्ट, कभी कॉलेज की तैयारी। हर बार घर की तंगी पिता की ओर देखती और हर बार पिता अपनी चुप्पी से उस तंगी को ढक देते। रामेश्वर खुद का कोई सपना पूरा नहीं कर पाए थे। न कभी अच्छे कपड़े खरीदे, न त्योहारों पर नई जूती। गांव में जब दूसरे लोग होली दिवाली पर नए कपड़े पहनते तो सुशीला उनसे कहती, आप भी अपने लिए कुछ ले लीजिए। लेकिन वो हमेशा कहते थे, मुझे नहीं चाहिए, बच्चों को तो, मुझे तो उनकी खुशी ही सबसे बड़ा तोहफा है। रामेश्वर का ये त्याग धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। पर परिवार इसे त्याग नहीं बल्कि आदत मानने लगा। बच्चों ने मान लिया कि पिता तो हर मुश्किल में रास्ता निकाल ही लेंगे। पत्नी भी समझने लगी कि चाहे कितनी भी तंगी हो, रामेश्वर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। और सच भी यही था। चाहे कितना भी संकट आए, वो कभी हार मानते नहीं थे। दिन भर का दर्द, थकान और भूख वो अपनी चुप्पी में छुपा लेते। रात को जब सब सो जाते, तब वो दीवार से टिक कर बैठते और सोचते, क्या मेरे बच्चे कभी समझेंगे कि उनकी हर किताब, हर कपड़ा, हर मुस्कान मेरी टूटी हुई हड्डियों और पसीने की कीमत पर खरीदी गई है। लेकिन अगले ही पल वो अपनी आंखें बंद कर लेते और वही पुराना वाक्य उनके दिल में गूंजता, पिता की खुशी तो बच्चों की मुस्कान में ही होती है। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। छोटे से घर में खेलते कूदते बच्चे अब बड़े होने लगे थे। वही बच्चे जिन्हें कभी रामेश्वर गोद में बिठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे, अब अपने अपने कॉलेज और पढ़ाई में व्यस्त हो गए थे। रामेश्वर की मेहनत रंग ला रही थी। बेटा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और बेटियां भी अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रही थीं। ये देखकर उनके दिल को संतोष मिलता कि उनकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन साथ ही हर दिन उनके अपने सपने कहीं न कहीं और दबते चले जा रहे थे। अब बच्चों की मांगें भी पहले से अलग थीं। जहां पहले स्कूल की कॉपी किताब ही बड़ी खुशी होती थी, वहीं अब मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े और कोचिंग क्लासेस जैसी जरूरतें सामने आने लगी थीं। हर बार वही हाल। पूरा परिवार पिता की तरफ देखता और पिता बिना कुछ कहे अपनी चुप्पी और मेहनत से सब पूरा कर देते। रामेश्वर की पत्नी कभी-कभी उन्हें समझाने की कोशिश करती, देखिए, बच्चे बड़े हो गए, अब इन्हें समझना चाहिए कि घर की हालत क्या है। आप इतना अकेले क्यों बोझ उठाते हैं? लेकिन रामेश्वर मुस्कुराते हुए कहते, अगर बच्चे अपने सपनों को खुलकर नहीं जी पाए तो पिता होने का क्या मतलब रह जाएगा? वो अक्सर गांव के नुक्कड़ पर बैठकर दूसरे बुजुर्गों की बातें सुनते। कोई कहता, मेरा बेटा अब नौकरी करने लगा है, घर में मदद करता है। कोई कहता, मेरी बेटी ने मुझे नया मोबाइल दिलाया। ये बात सुनकर रामेश्वर मन ही मन सोचते कि क्या मेरे बच्चे भी कभी ऐसा दिन दिखाएंगे? लेकिन वो अपनी सोच को आवाज नहीं देते। त्योहारों पर भी वही हाल रहा। गांव में होली की धूम होती, लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते, मिठाइयां बनती, पर रामेश्वर हमेशा पुराने कपड़ों में ही रहते। बच्चे कभी पूछते, बाबूजी, आप नए कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो वह हंसकर कहते, अरे मुझे क्या करना है कपड़ों से, तुम लोग अच्छे लगो यही काफी है। बच्चों को लगता कि ये तो उनकी आदत है, पर सच ये था कि उनके मन में भी कहीं एक चाह दब कर रह गई थी। कभी अपने लिए अच्छे कपड़े, कभी अपने लिए जूते, कभी एक दिन बिना सोचे समझे कुछ खरीद लेना। लेकिन वो अपनी हर चाह को बच्चों की जरूरतों में गला देते। धीरे धीरे बच्चे पिता की चुप्पी को और हल्के में लेने लगे। उन्हें लगता कि बाबूजी तो कभी शिकायत ही नहीं करते, तो सब ठीक है। जब वो अपनी नई इच्छाएं रखते तो सोचते, बाबूजी तो किसी ना किसी तरह जुगाड़ कर ही देंगे। पर किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि हर बार पिता की मुस्कान के पीछे कितनी नींदें कुर्बान हो रही हैं, कितने सपने टूट रहे हैं। रामेश्वर अब उम्रदराज हो रहे थे। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों पर दरारें और शरीर में पुराना दर्द जम चुका था। कभी कमर झुक जाती, कभी घुटनों में दर्द होता। पत्नी समझाती, आप थोड़ा आराम कर लिया कीजिए।
पर वो हंसकर कहते, अरे अभी आराम का वक्त कहाँ आया है, बच्चों को और ऊंचा उड़ना है। रात को जब सब घर में हंसते बोलते तो वो कोने में चुपचाप बैठ जाते। वो बातचीत में शामिल होना चाहते, अपने अनुभव बांटना चाहते, पर बच्चे अपनी पढ़ाई, मोबाइल या दोस्तों में इतने व्यस्त रहते कि उन्हें लगता कि बाबूजी क्या समझेंगे इन सब बातों को। उस रात रामेश्वर देर तक चारपाई पर करवटें बदलते रहे। उनकी आंखें छत को देख रही थीं और मन कह रहा था, क्या मैं सिर्फ कमाने और देने के लिए ही बना हूं? क्या मेरी कोई चाह, कोई हक नहीं? पर उसी पल उन्होंने आह भरकर आंखें बंद कर लीं। उनकी चुप्पी अब उनकी पहचान बन चुकी थी। समय की रफ्तार तेज थी और बच्चों की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। बेटा अब शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ रहा था, बेटियां भी पढ़ाई में आगे बढ़ रही थीं। घर में टीवी, मोबाइल और नए सामान आ गए थे, पर पिता की जिंदगी वहीं की वहीं ठहरी हुई थी। रामेश्वर का दिन अभी भी पहले जैसा ही शुरू होता। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, खेत या मजदूरी पर जाना और शाम को थकान से टूटा हुआ शरीर लेकर घर आना। फर्क बस इतना था कि अब उनकी उम्र बढ़ चुकी थी। चेहरे की झुर्रियां गहरी हो गई थीं, कमर थोड़ी झुक गई थी और आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगे थे। लेकिन घरवालों को यह सब उतना दिखाई नहीं देता था। सबको बस इतना मालूम था कि बाबूजी हमेशा चुप रहते हैं और हर परेशानी अपने आप संभाल लेते हैं। एक दिन बड़ा बेटा कॉलेज की फीस को लेकर बोला, बाबूजी, अगले हफ्ते कॉलेज की फीस जमा करनी है, कुछ पैसे और चाहिए होंगे। बाबूजी ने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। उस रात उन्होंने गांव में किसी के खेत पर दोगुनी मजदूरी की और अपनी तबीयत की परवाह किए बिना रात भर काम किया। सुबह जब बेटा आराम से सो रहा था, तब रामेश्वर चुपचाप उसकी फीस के पैसे रखाए। बेटे ने खुशी से मां से कहा, देखा बाबूजी, कितने कमाल के हैं, हर बार पैसे का इंतजाम कर ही देते हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि उन पैसों के पीछे पिता का टूटा हुआ शरीर, दर्द से कराहते हाथ और जागी हुई रातें छुपी हुई थीं। धीरे धीरे घर में पिता की चुप्पी को सबने सामान्य मान लिया। अगर कोई समस्या आती तो लोग कहते, अरे बाबूजी है ना, वे संभाल लेंगे। अगर कोई जरूरत पड़ती तो सब सोचते, बाबूजी कुछ ना कुछ कर देंगे। रामेश्वर की पत्नी सुशीला कभी कभी उनके चेहरे की थकान पढ़ लेती। वो कहती, आप इतना अकेले क्यों सब सहते हैं? बच्चों से भी कहिए, अब वे बड़े हो गए हैं। पर रामेश्वर हंसते हुए कहते, अगर मैंने भी शिकायत शुरू कर दी तो घर को सहारा कौन देगा? उनकी यही चुप्पी अब बोझ बनती जा रही थी। उनके भीतर बहुत कुछ जमा हो चुका था, अधूरी इच्छाएं, टूटे सपने और ये डर कि कहीं बच्चे उनके त्याग को सिर्फ एक जिम्मेदारी न मान लें। रात को घर के आंगन में अक्सर बच्चे हंसते बोलते, मोबाइल पर वीडियो देखते, कभी कभी बहस भी होती, हंसी मजाक भी होता, लेकिन रामेश्वर वहीं कोने की चारपाई पर लेटे रहते। उनकी आंखें सब देखती, कान सब सुनते, पर होंठ से कोई आवाज नहीं निकलती। वो शामिल होना चाहते थे, पर उन्हें लगता अब मेरी बातें उन्हें पुरानी और बेकार लगेंगी। एक बार बेटी ने कहा, बाबूजी आप तो कभी कुछ बोलते ही नहीं, आप बस चुपचाप बैठे रहते हैं। रामेश्वर ने हल्की मुस्कान दी और बोले, पिता की चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब होती है। बेटी ने मजाक में हंस दिया, पर उसे क्या पता कि इन शब्दों में कितनी गहरी पीड़ा छुपी थी। अब उनका शरीर टूट रहा था, पर उनका मन टूटने नहीं देता था। वो रोज खुद को ये कहकर समझाते, चुप रहना ही बेहतर है। अगर बोलूंगा तो शायद बच्चे समझ ना पाएंगे, और अगर चुप रहूंगा तो कम से कम उनकी हंसी बनी रहेगी। धीरे धीरे उनकी चुप्पी एक ऐसी आदत बन गई जिसे अब परिवार ने सामान्य मान लिया था। किसी को लगता ही नहीं था कि इस चुप्पी के भीतर कितनी आंधियां चल रही हैं। सर्दियों की ठंडी रात थी। गांव में चारों ओर कोहरे की चादर बिछी हुई थी। घर के आंगन में सब अपने अपने काम में लगे थे। बेटियां पढ़ाई कर रही थीं, बेटा मोबाइल पर दोस्तों से बातें कर रहा था और सुशीला रसोई में खाना बना रही थी।
रामेश्वर उस दिन कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे थे। पूरे दिन उन्होंने खेत में काम किया था और शाम को शहर जाकर ईंट ढोने का काम भी किया था। शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। घुटनों में दर्द इतना बढ़ गया था कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। वो आंगन में चारपाई पर बैठकर बच्चों को देख रहे थे। उनके होठों पर वही हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों के पीछे गहरा दर्द साफ झलक रहा था। अचानक उनकी खांसी तेज हो गई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब सुशीला दौड़ कर आई। बच्चे भी चौंक गए। बेटा घबराकर बोला, बाबूजी, आपको क्या हुआ? रामेश्वर ने हाथ से इशारा किया, कुछ नहीं, बस थोड़ी ठंड लग गई है। लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और पसीना माथे से बह रहा था। घर में पहली बार बच्चों ने देखा कि उनका मजबूत पिता, जो हमेशा हर मुश्किल का सामना करता था, आज इतना कमजोर लग रहा है। बेटियां रोने लगीं, बेटा घबरा गया। सुशीला ने जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही कहा, इनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, इन्हें आराम की जरूरत है। ज्यादा मेहनत करने से इनकी हालत बिगड़ सकती है। ये सुनकर सब चुप हो गए। पहली बार बच्चों ने महसूस किया कि उनके पिता, जिन पर उन्होंने हर जरूरत का बोझ डाल दिया था, भीतर से कितने टूट चुके हैं। बेटे ने धीरे से पूछा, बाबूजी, आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि आप इतने परेशान हैं? रामेश्वर ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अगर मैं बताता तो क्या तुम अपनी पढ़ाई, अपने सपनों पर ध्यान दे पाते? पिता का काम है बोझ उठाना, शिकायत करना नहीं। उनके शब्दों ने बच्चों के दिल को चीर दिया। बेटियां रोते हुए बोली, बाबूजी, हमने आपको हमेशा चुप देखा। हमें लगा आपको कोई परेशानी ही नहीं होती, हम समझ ही नहीं पाए। रामेश्वर ने उनका सिर सहलाया और कहा, यही तो पिता की सबसे बड़ी गलती होती है, वो अपने दर्द को छुपा लेता है। बच्चे उसकी चुप्पी को मजबूती समझ लेते हैं। उस रात बच्चों की नींद नहीं आई। उन्हें पहली बार समझ आया कि जिस पिता को वो हमेशा मजबूत मानते आए थे, वो भी इंसान है। उसकी भी इच्छाएं होती हैं, दर्द होता है, लेकिन उसने कभी जताया नहीं। सुबह बेटा उठा और मां से कहा, अब बाबूजी अकेले नहीं खटेंगे, अब हम उनकी जिम्मेदारी बांटेंगे। बेटियां भी बोलीं, अब हम हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए बाबूजी पर बोझ नहीं डालेंगे, हम भी उनकी ताकत बनेंगे। घर का माहौल बदल गया। पिता की चुप्पी ने पहली बार बच्चों को झकझोर कर जगा दिया था। अब उन्हें समझ आया कि चुप्पी मजबूती नहीं, बल्कि दर्द का सागर होती है। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। घर में पहले की तरह हलचल थी, पर अब सबका ध्यान रामेश्वर पर था। पिछले दिन की घटना ने बच्चों के दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ दी थी। अब वे समझ गए थे कि पिता की चुप्पी केवल आदत नहीं, बल्कि उनके भीतर छुपा हुआ दर्द और प्यार था। रामेश्वर धीरे धीरे चलकर आंगन में बैठे। बेटा पास जाकर उनका हाथ पकड़ा और बोला, बाबूजी, अब आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। अब आप भी अपने लिए सोचिए। रामेश्वर ने आंखें बंद करके हल्की मुस्कान दी। उनके होठों पर वही कोमलता थी, लेकिन आंखों में संतोष की चमक थी। उन्हें समझ आया कि उनका वर्षों का त्याग अब समझा जा रहा है। सुशीला ने पास आकर कहा, आपने अपने सारे सपने बच्चों पर कुर्बान कर दिए, अब हम उन्हें पूरा करेंगे और आपकी भी खुशियां आएंगी। रामेश्वर ने धीरे से कहा, मैंने कभी अपनी तकलीफ को शब्दों में नहीं रखा, क्योंकि मुझे डर था कि बच्चे अपनी मेहनत और पढ़ाई में बाधित हो जाएंगे। पर अब मुझे खुशी है कि मेरी चुप्पी का मतलब आप समझ गए। बेटियां रोते हुए उनके गले लग गईं और बेटा भी उनकी तरफ झुका। ये पहली बार था जब परिवार ने पिता की चुप्पी को सिर्फ मजबूती नहीं, बल्कि प्यार और त्याग के रूप में देखा। समय के साथ रामेश्वर की सेहत में धीरे धीरे सुधार हुआ। अब उन्होंने खुद को बच्चों की मदद के लिए और खुला रखा। उन्होंने उनसे कहा, पिता की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी यही है कि बच्चे समझ जाएं और उनके सपनों की उड़ान हो। अब आप भी मेरे सपनों में जगह दीजिए। बच्चों ने समझा कि पिता की चुप्पी सिर्फ अनकहे शब्दों का सिलसिला नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा का सबसे बड़ा संदेश था, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं, बिना दिखावे के और बिना शिकायत के। अब घर में भी माहौल बदल गया। बच्चों ने अपने पिता के दर्द और त्याग को सम्मान दिया। घर में अब हर छोटी बड़ी जरूरत को बांट लिया जाता था।
बच्चे अपने पिता के हाथों से खाना बनाने, कपड़े धोने और काम करने में मदद करने लगे। रामेश्वर का चेहरा अब पहले की तरह थका हुआ नहीं लगता था। हर सुबह वह बच्चों की हंसी सुनते, उनकी पढ़ाई देख और उनके छोटे छोटे सुख देखकर मुस्कुराते। उनका दिल अब संतुष्ट था, क्योंकि अब उन्होंने न केवल बच्चों को समझा, बल्कि उन्हें यह भी दिखा दिया कि पिता की चुप्पी में कितना प्यार और त्याग छुपा होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि पिता की चुप्पी कभी कमजोरी नहीं होती। ये उनके अनकहे दर्द, उनकी गहरी सोच और उनके असीम प्यार का प्रतीक होती है। जब बच्चे समझते हैं, तभी पिता की चुप्पी का असली अर्थ उजागर होता है। वो प्यार जो बिना शब्दों के भी हर दिल को छू जाता है। रामेश्वर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक यही सोचा, मेरी चुप्पी ने मुझे कभी कमजोर नहीं बनाया। उसने मुझे अपनी ताकत और बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी सिखाई। और अब जब वे समझ गए हैं, मेरी दुनिया पूरी हो गई।